जी और किसी ने आना है क्या मैं करूँ स्टार्ट? मैम आप कर रहे हैं स्टार्ट पे, लेकिन कितनी देर हो गई कि नहीं आ रहा था शायद से। हमने टाइम दिया तो हुआ था। ठीक है। पता नहीं मुझे एक बच्ची ने पर्सनल मैसेज किया है, पता नहीं अब उसने अपना नाम तो नहीं लिखा। एक आयशा होगी मैम, उसका मैसेज आया था कोई डेथ हो गई है तो आज शायद वो। नहीं नहीं नहीं, उसने मुझे मैसेज किया मैम मेरा नेट का इश्यू होता है, कभी नेट आता है कभी नहीं आता, कभी मैं ज्वाइन कर सकती हूँ लेकिन मैं निम्रा से रिकॉर्डिंग ले लेती हूँ और टास्क भी पूछ लेती हूँ। काइंडली आप माइंड ना करिएगा। मैम मेरी तो दो बची हैं, एक सिदरतुल मुंतहा है, एक सबा इम्तियाज है। आई थिंक इसमें STM लिखा हुआ है अपने बस नेम मैम में ना। ये सिदरतुल मुंतहा है मैम, ये मुझे बताया था। बट इट्स बट लेकिन ये कोई रीजन तो नहीं ना हुआ, और फिर वो भी मुझे पर्सनल मैसेज करके। ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा कि इस तरह के लेम एक्सक्यूजेस के साथ मुझे पर्सनल मैसेज ना करें, जब कोई बहुत ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट बात हो तो ही पर्सनल मैसेज करें, अदरवाइज जो भी मसला है उसको वो ग्रुप में ही बताए, ठीक है। जी ठीक है मैम। कल आप लोगों की तारीफ क्या कर दी, आज तो बच्चे ही नहीं आए। चलिए खैर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और निम्रा देख लीजिएगा, जिस जिसका आपके पास रीजंस है वैलिड है उसको रिकॉर्डिंग भेजिएगा, जिसने कोई नई रीजन दिया विदाउट रीजन है तो देख लीजिएगा क्या करना है। जी मैम। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक कैलकुलेशन करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जरा इंट्रोडक्शन लेंगे ABCD ऑफ न्यूट्रिशन का, ठीक है। कि हमें कौन कौन सी चीजें, अगर हमने एक असेसमेंट करनी है ठीक है, तो उसके लिए हमें कौन कौन सी चीजें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो उसमें हम इसमें इस लेक्चर में हम आज ABCD ऑफ न्यूट्रिशन को कवर करेंगे, ठीक है। देन फिर हम इंशाल्लाह अपने कैलकुलेशंस पे आएंगे। तो आज हम लोग ये कवर कर लेंगे ABCD ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होती है। एक अगर किसी पर्सन को असेस करना होता है, उसकी असेसमेंट करनी होती है, उसको लाइक चेक करना होता है, चेकअप जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो हम लोग न्यूट्रिशन में किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कर। ठीक है, ABCD ऑफ न्यूट्रिशन क्या होती है। An easy way to remember type of nutrition assessment is ABCD। ये न्यूट्रिशन असेसमेंट की टाइप्स हैं, ठीक है। जब हमने किसी पर्सन में न्यूट्रिशन असेसमेंट करनी होती है, न्यूट्रिशन असेसमेंट से हम लोग लेते हैं कि हमने पता ये देखना होता है कि एक पर्सन को अगर कोई डिजीज है तो वो डिजीज किस न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी या टॉक्सिसिटी की वजह से हो रही है, ठीक है। न्यूट्रिशन असेसमेंट में हम न्यूट्रिएंट्स को देखते हैं कि आया किसी पर्सन को कोई डिजीज है, लाइक फॉर एग्जांपल एनीमिया है किसी को, तो हम लोग उसमें वो असेसमेंट करके चेक करते हैं कि एनीमिया की जो रीजन है वो क्या है, ठीक है। अब अनीमिया आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से तो होता ही है, इसके अलावा और कौन सी रीजंस है या कॉजेज है जिसकी वजह से अनीमिया अकर कर रहा है उस पर्सन में, ठीक है। ABCD stand for A stand for anthropometric measures, B stand for biochemical examination, C stand for clinical feature, D stand for dietary history और method, ठीक है। इन्हें हम लोग न्यूट्रिशन मेथड भी, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन असेसमेंट भी बोलते हैं, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इन ABCD इन चारों में बेसिकली हम लोग किस किस चीज को चेक करते हैं, किस चीज चीज की मेजरमेंट करते हैं, क्या क्या मेथड यूज होता है, ठीक है। आप लोगों ने जिसको याद रखना है वो ABCD से ही याद रखना है ताकि आपको आसानी रहे। A एंथ्रोपोमेट्रिक है, B बायोकेमिकल है, C क्लिनिकल है और D डाइटरी है, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास A स्टैंड फॉर एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, ठीक है। एंथ्रोपोमेट्रिक डाटा इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी मेजरमेंट्स फॉर एंथ्रोपोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड कंपैरिजन। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स जो है वो हम लोग
मेजरमेंट लेते हैं ह्यूमन बॉडी की, ठीक है, और फिर उसको क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको कंपैरिजन करके देखते हैं, ठीक है। एंथ्रोपोमेट्रिक जो डाटा है वो किस लिए यूज होता है कि हम लोग देख सकें एक ह्यूमन बॉडी की मेजरमेंट की स्टडी कर सकें, ठीक है। मेजरमेंट से हम लोग यहाँ पे लेते हैं वेट, एज, हाइट, बीएम, ये जितने भी मेजरमेंट्स है ना, ये जितने भी मेजरमेंट्स है ना, इन सबको हम लोग एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स में एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स में हम लोग इनको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। Anthropometric measurements includes body measurements such as age, weight, height, BMI, IBW and head circumference. वो वैल्यू जो हमारे पास न्यूमेरिकल उसमें आती हैं, डिजिटल फॉर्म में आती हैं, वो सारी हमारे पास मेजरमेंट्स होती हैं, ठीक है। अब एज भी हमारे पास डिजिट में है, एक नंबर होता है, हाइट भी नंबर होती है, वेट भी नंबर है, बीएमआई जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो भी हमारे पास एक डिजिट, एक मैथमेटिक नंबर आता है, आईबीडब्ल्यू भी नंबर। जितनी भी मेजरमेंट जो कि इंचेस टेप के साथ की जाती हैं या किसी वेट स्केल पे खड़े होके या इस तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज करके की जाती हैं, जिसमें हमारे पास एक न्यूमेरिक नंबर आता है, ठीक है, एक डिजिट आता है, वो हमारी सारी एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स होती हैं, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट स्लाइड करें। उसके बाद हमारे पास बायोकेमिकल एग्जामिनेशन है। बायोकेमिकल असेसमेंट यूजेस लेबोरेटरी मेजरमेंट्स ऑफ सीरम प्रोटीन, सीरम माइक्रोन्यूट्रिएंट लेवल, सीरम लिपिड्स एंड immunological parameters to assess general nutritional status and identify specific nutritional deficiencies. अब बायोकेमिकल एग्जामिनेशन हमारे पास लैब रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है। लेबोरेटरी में हम लोग जो रिपोर्ट्स करवाते हैं, फिर उसके बाद हमें वहां पे काउंट डाउन आता है हमारे पास के, मतलब फलां चीज की हमारे इतनी वैल्यू होनी चाहिए थी लेकिन इतनी है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग डायबिटीज का टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, हमारे पास वैल्यू आती है कि आपको 120 है, ठीक है, 120 मीन कि इट्स नॉर्मल है। अगर लेस देन 100 आती है तो हम लोग उसे कंसीडर करते हैं कि जो शुगर लेवल है वो लो है। अगर 160 से अबव आती है तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि हाई शुगर लेवल है, लाइक डायबिटीज है, ठीक है। इस तरह की जो भी लेबोरेटरी रिपोर्ट्स हम लोग करवाते हैं, लेबोरेटरी की मेजरमेंट्स हमारे पास आती हैं, वो हमारे पास सारी बायोकेमिकल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। और उससे हम लोग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल स्टेटस भी देख सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर हम लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो एचबी का लेवल हमारे पास आ जाता है, ठीक है, उससे हमें पता चल जाता है कि एचबी का लेवल अगर कम होगा तो भी जो पर्सन है वो एनीमिक है, उसे आयरन डेफिशिएंसी है, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट लाइक बोन टेस्ट, कैल्शियम टेस्ट भी हम होता है, उसमें पता चल जाता है कि बोन की डेंसिटी क्या है, ठीक है, बोन में जो मिनरल और आयरन है वो किस तरह से एक्यूमुलेट हो रहे हैं, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो रही है या टॉक्सिसिटी हो रही है, ये सारी चीजें हमें लैब रिपोर्ट से पता चलती हैं, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट लैब रिपोर्ट होते हैं, एल्ब्यूमिन, प्री एल्ब्यूमिन, सीआरपी, ट्रांसफेरन, हीमोग्लोबिन, यूरिया, केराटिन, लिम्फोसाइट्स, ये डिफरेंट टेस्ट है, ठीक है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, प्रोटीन टेस्ट होता है, ट्रांसफेरन भी प्रोटीन टेस्ट है, हीमोग्लोबिन ब्लड टेस्ट है, यूरिया टेस्ट होता है, केराटिन भी प्रोटीन है, लिम्फोसाइट वाइट ब्लड सेल टेस्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा प्लेटलेट सेल्स भी होते हैं, रेड ब्लड सेल टेस्ट, ये सारे इस तरह के डिफरेंट टेस्ट होते हैं, ठीक है। इस तरह इससे हमें जो है वो असेसमेंट हम लोग करते हैं अपनी रिपोर्ट्स के जरिए, ठीक है। जो पर्सन है वो पहले से ही लेबोरेटरी से अपनी रिपोर्ट करवा के लाता है, ठीक है, तो फिर हम लोग उन्हें चेक करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपना सजेशन देते हैं या डायग्नोस करते हैं कि इस पर्सन को क्या मसला है, ठीक है, किस चीज की डेफिशिएंसी है। सीआरपी जो है टेस्ट है वो है सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट होता है, इसमें हम लोग इन्फ्लेमेशन देखते हैं, ठीक है, कि अगर ब्लड में कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह तो नहीं हो रही है किसी एक्यूट कंडीशन की वजह से, ठीक है, कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह हो, कोई एलर्जी वगैरह, कोई रिएक्शन इस तरह का हो तो वो हम लोग सीआरपी टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट होता है।
ठीक है। बाकी प्रोटीन, डिफरेंट प्रोटीन टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद ऊपर भी बात की थी सीरम प्रोटीन की, सीरम माइक्रोन्यूट्रिएंट लेवल, ये सारे हम लोग टेस्ट करवाते हैं, तो इससे हमें अपने न्यूट्रिएंट्स के लेवल्स का भी पता चलता है कि जैसे सीरम लिपिड टेस्ट है, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल का पता चलता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, कम है, नॉर्मल है, किस रेंज में है, ठीक है। ये सारे टेस्ट करवाते हैं। फिर हम लोग इन रिपोर्ट्स को देखने के बाद हम लोग इन रिपोर्ट्स को देखने के बाद हम लोग डायग्नोस करते हैं कि आया जो पर्सन है वो किस कंडीशन से सफर कर रहा है, ठीक है। उसमें क्या डिजीज अकर कर रही है, हेल्दी है, नॉर्मल है, किस तरह से है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट जो है वो है सी स्टैंड फॉर क्लिनिकल फीचर। Clinical assessment is an evaluation of a patient physical condition, information gathered from physical and laboratory examination and the person medical history. Clinical assessment में हम लोग patient की physical condition को देखते हुए assessment करते हैं, ठीक है। Like जो person है वो physical देखने में हमें कैसा नजर आ रहा है, ठीक है। Like उसकी physical appearance क्या है, कोई swelling तो नहीं हुई है, ठीक है, कोई जगह रेडिश तो नहीं है, ठीक है, ब्रीथ करने में उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, ठीक है, हेयर लॉस का मसला है, ब्रिटल नेल्स हैं, इस तरह की जो चीजें जो हम फिजिकली हमें अपीयरेंस से नजर आ सकती हैं वो हमारे क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, ठीक है। क्लिनिकल फीचर फिजिकल अपीयरेंस जो होती हैं, फिजिकल कंडीशन जो होती हैं, और उसके अलावा लेबोरेटरी जो टेस्ट होते हैं, इन दोनों को हम लोग इकट्ठा करते हैं। उसके बाद पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री बनाई जाती है। Checking signs of deficiency at specific places on the body or asking the patient whether they have any symptom that might suggest nutrient deficiency from the patient, ठीक है। इसमें ये होता है क्लिनिकल फीचर में जो साइंस हैं वो तो हमें नजर आ रहे होते हैं, ठीक है, कि पेशेंट को ये साइंस हैं, ठीक है, उसके ब्रिटल नेल्स हैं, ठीक है, सांस उखड़ी उखड़ी सी है, हमें पता चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा और स्वेलिंग हुई है, ठीक है, आईज जो है वो डार्क सर्कल्स हैं आईज के नीचे, या मतलब इस तरह अजीब सी कंडीशन हो रही है जो हमें फिजिकल अपीयरेंस से पता चल रही है, ठीक है। उसके अलावा वो चीजें जो कि हम लोग जो डिजीज को अकर करने के लिए तो जरूरी है लेकिन हम वो फिजिकली देख नहीं सकते, तो फिर हम लोग वो पेशेंट से पूछते हैं। मतलब जब आप कुछ भी हम लोग कंडीशन ले सकते हैं, लाइक पेशेंट से हम लोग पूछ सकते हैं कि आपको रात को नींद सही आती है, ठीक है, या कोई डिफिकल्टी है। इसके अलावा हम लोग इस तरह के बहुत से क्वेश्चन हैं जो पेशेंट से पूछ सकते हैं, ठीक है। वो चीजें हैं जो वो हमें बता सकता है कि अपना उसका डाइटरी पैटर्न पूछ सकता है, खाने पीने में उसको कोई मसला तो नहीं है, खाता है तो सही डाइजेशन हो जाती है, ठीक है। इस तरह की जो चीजें हम लोग फिजिकली हमें नजर नहीं आ रही हम लोग पेशेंट से पूछते हैं, ठीक है। ये दोनों साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं बनके, तो उसके बाद इन दोनों को जब इकट्ठा करता है तो हम लोग क्लिनिकल फीचर्स बनाते हैं कि ये क्लिनिकल फीचर हो गए, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कुछ, इसमें क्लिनिकल इंटरव्यूज होते हैं, लाइक पेशेंट को बुलाया जाता है, उसका पूरा एक इंटरव्यू किया जाता है, उससे एक एक चीज के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड इन्वेंटरीज, ठीक है। अगर कोई किसी को ब्रेन का मसला है, कोई साइकी का पेशेंट है, तो उसको उसके रिलेटेड ही टेस्ट किए जाते हैं, इंटरव्यूज लिए जाते हैं, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल टेस्ट, न्यूरोलॉजिकल भी नर्व का कोई मसला हो, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। बिहेवियरल असेसमेंट करते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं। ये जो टेस्ट है, ये असेसमेंट है जो डिफरेंट जगहों पे यूज होती है। लाइक बिहेवियरल असेसमेंट है अगर किसी कोई ऐसा पर्सन हमारे पास आया है, क्योंकि हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं, ठीक है, डाइट के साथ साथ हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं। हो सकता है कि किसी के बिहेवियर की वजह से उसका डाइटरी पैटर्न जो वो सही ना हो, तो बिहेवियरल असेसमेंट की जाती है कि उसका बिहेव कैसा है, हर वक्त वो गुस्से में तो नहीं रहता, ठीक है, घर में उसको कोई डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी वगैरह तो नहीं है। और इसके अलावा इंटेलिजेंस टेस्ट भी किए जाते हैं माइंड लेवल को चेक करने के लिए, ठीक है। साइकेट्रिस्ट मोस्टली ये चीजें यूज करते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हम लोग भी कर लेते हैं कि आया मतलब अगर किसको टेंशन है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, तो क्या मसले हैं, इसके पीछे क्या रीजन है जिसकी वजह से वो कुछ खा पी नहीं रहा। लाइक अगर पेशेंट कहता है मुझे भूख नहीं लगती, अब आपको तो वो कह रहा है भूख नहीं लगती, तो आप तब तो सोचोगे ना कि बिल्कुल ठीक है, हेल्दी पर्सन है, फिर इसे भूख क्यों नहीं लगती। आप जब फिर उसकी हिस्ट्री लेना शुरू करोगे तो वो आपको आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने ओपन होता जाएगा, आपको बताएगा कि फलां फलां मेरे साथ मसला है, ठीक है, ये टेंशन है, वैसे तो सब मैं हेल्दी हूँ, नॉर्मल हूँ, बट इन डेज में मेरे साथ ये मसला चल रहा है जिसकी वजह से मुझे
टेंशन है, डिप्रेशन, जब आहिस्ता आहिस्ता आप उससे बात करना शुरू करेंगे, उसकी हिस्ट्री लोगे, उससे इंटरव्यू लेना शुरू करोगे, तो वो आप ओपन होता जाएगा और वो आपको अपनी डिटेल्स बताता जाएगा, ठीक है। मैम क्लिनिकल इंटरव्यू में डाइटरी असेसमेंट आती है, लाइक वो जो हमने 24 आवर कॉल फूड फ्रिक्वेंसी जी जी, क्लिनिकल इंटरव्यू में हम लोग वो भी कर सकते हैं, डाइटरी भी करते हैं, ठीक है, वो आगे डी में हम लोग पढ़ेंगे। क्लिनिकल इस यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि हमने इंटरव्यू लेना है ना, अब हर तरह से हम लोग उसका इंटरव्यू लेंगे, ठीक है, मतलब जो भी उसके मसले मसाइल हैं, एक साइकेट्रिस्ट की तरह, ठीक है, उस टाइम पे हम लोग अपने पेशेंट को लेके बैठ जाएंगे, बस उसकी फिर वो अपनी डिटेल हमें बताता जाएगा, हम फिर उसके अकॉर्डिंगली, अगर वो मुझे कहे कि मुझे भूख नहीं लगती, वजह भी कोई नहीं है, फिर तो हम कुछ नहीं ना कर सकते। हमने सारा, जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि उसका बैकग्राउंड पीछे से क्या है, उसके इन दिनों क्या वो कर रहा है, क्या उसकी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, तब तक हम लोग कोई सजेशन या कुछ भी उसे सजेस्ट नहीं कर सकते। जी मैम। ओके जी स्टूडेंट, टास्क नंबर 3 है डिफरेंस बिटवीन साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। अब किसी ने इसमें अपनी नहीं मारनी, सिर्फ सिंपल डेफिनेशन साइन एंड सिम्टम्स की लिखनी है और 2 से 3 एग्जाम्पल देनी है, ठीक है, बस 2 से 3 एग्जाम्पल देनी है, 3 एग्जाम्पल साइन की, 3 एग्जाम्पल सिम्टम्स की, और इन दोनों की अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन इनकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। और आप लोगों ने ये जो टास्क है कल क्लास से पहले तक मुझे सबमिट कराना है। 9 बजे क्लास होती है, तो 7 बजे तक हाँ 7 बजे तक आप लोगों ने ये टास्क जो है वो सबमिट करवा देना है, ठीक है। अब लेट कोई ना हो, जिसने 7 बजे के बाद करवाया उसका एक्सेप्ट नहीं होगा, तो इसलिए ट्राई करना, बिल्कुल छोटा सा टास्क है, ठीक है, तो इसलिए ट्राई करना कि आप लोग बना के, अगर टाइम बचता है तो मैं भी क्लास में करवा लूंगी। ओके जी, डी हमारे पास लास्ट वन है, डी स्टैंड फॉर डाइटरी हिस्ट्री एंड डाइटरी रिकॉल, ठीक है। द गोल ऑफ डाइटरी असेसमेंट इज टू आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट एंड actionable areas of change in the patient diet and lifestyle and to improve patient health and well-being, ठीक है। डाइटरी हिस्ट्री हम लोग इसलिए लेते हैं कि हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है, कि पेशेंट की डाइट में हमें कहाँ कहाँ चेंज करने की जरूरत है। अगर वो पेशेंट कह रहा है कि मैं बहुत हेल्दी डाइट ले रहा हूँ, सब कुछ ठीक ले रहा हूँ, फिर भी मसला है, तो फिर हम उससे डाइटरी हिस्ट्री लेते हैं, वो अपनी डाइट में ऐसा ले क्या रहा है, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी डाइटरी हैबिट्स या डाइट्स चेंज करते हैं, उसका लाइफस्टाइल चेंज करते हैं। लाइक अगर वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा तो उसको फिजिकल एक्टिविटी रिकमेंड करते हैं, ठीक है, इस तरह से उसकी डाइट में चेंजेस करते हैं, ठीक है। The collection of information on food and drink consumed over a specific time that is coded and processed to compete intake of energy, nutrients and other constituents using food composition table, ठीक है। इस डाइटरी हिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, वो फूड और ड्रिंक्स जो कि एक पर्सन कंज्यूम कर रहा है स्पेसिफिक टाइम में, ठीक है। अब वो हम लोग उससे पूछते हैं, ठीक है, सारा डाइटरी रिकॉल लेते हैं कि वो कौन कौन से ड्रिंक या कौन कौन से बेवरेजेस ले रहा है, कौन कौन सा फूड यूज कर रहा है, कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। और लाइक इसके अलावा उसके एनर्जी इनटेक क्या है, वो फास्ट फूड ज्यादा ले रहा है, जंक फूड ज्यादा ले रहा है, प्रोसेस्ड फूड ले रहा है, हेल्दी फूड ले रहा है, होममेड ले रहा है, किस तरह की डाइट है उसकी, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हम लोग इसमें गैदर करते हैं। उसके बाद हमारे पास डाइटरी असेसमेंट के 4 टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है, 4 मेथड होते हैं हमारे पास, ठीक है, समटाइम 5 भी होते हैं, ठीक है, मोस्टली 4 ही पढ़े जाते हैं, यहाँ पे 5 है, ठीक है। इसमें फर्स्ट वन है 24 आवर डाइटरी रिकॉल, ठीक है। 24 आवर डाइटरी रिकॉल में ये होता है कि हम लोग उस पेशेंट का एक दिन का जो है वो डाइटरी रिकॉल लेते हैं। लाइक अगर वो हमारे पास शाम में आया है तो हम लोग उससे जो प्रीवियस डे है उस पूरे डे का जो है वो डाइटरी रिकॉल लेंगे। सुबह में उसने क्या खाया, दोपहर में क्या खाया, टी टाइम में क्या लिया, डिनर में क्या लिया, ये सारा, ठीक है। ये होता है 24 आवर डाइटरी रिकॉल। उसके बाद फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है। फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में इस तरह से होता है कि हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है, कॉलम्स बना लेते हैं, ऊपर डिफरेंट फूड आइटम्स लिख लेते हैं, ठीक है। उसमें नीचे हम लोग अ डे, अ वीक, अ मंथ हम लोग मेंशन कर देते हैं, ठीक है। मैं ना आपको अभी
ये फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर की एक सैंपल भी दिखाती हूँ। ठीक है, फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है ना, ठीक है, हम लोग वो पेशेंट को दे देते हैं, तो वो फिर वो टिक कर देता है। लाइक हमने डेरी लिखा हुआ है, डेरी इन अ वीक, अ डे, अ मंथ, तो वो हमें वो अगर वीक पे टिक करता है तो हमें पता चल जाएगा वो वीक में एक बार डेयरी प्रोडक्ट यूज करता है। ठीक है, इसी तरह से अब वो मीट पे अगर अ मंथ करता है तो हमें पता चल जाएगा वो मंथ में एक बार जो है वो मीट प्रोडक्ट यूज करता है। उसके बाद डाइटरी हिस्ट्री सिंस अर्ली लाइफ। ठीक है, हम उसकी डाइटरी हिस्ट्री लेते हैं अर्ली लाइफ, जब से मतलब लाइफ स्टार्टिंग लाइफ से, ठीक है, उसकी लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है और मोस्ट लोग उसको परफॉर्म नहीं करते। ठीक है, उसके बाद फूड डायरी टेक्निक है। फूड डायरी में हम लोग पेशेंट, लाइक फॉर एग्जांपल डायबिटीज का पेशेंट है, ठीक है, उस पर डिफरेंट आइटम्स लिखी होती हैं, उनका टाइम लिखा होता है, ठीक है, और कॉलम्स बने होते हैं, हम वो पेशेंट को दे देते हैं कि आपने ये फिल करनी है, ठीक है, फॉर 3 days या 1 week के लिए। ठीक है, फूड डायरी आपने ये फिलअप करनी है कि आपने फला फला चीज खाई और फला फला चीज जिसे अवॉइड करना था उसे अवॉइड किया। ठीक है, ये भी कोई मतलब बहुत ज्यादा यूजफुल टेक्निक नहीं है, उसमें ये है कि पेशेंट अपनी मर्जी से खा लेते हैं और बाद में एट द एंड जब उन्होंने विजिट के लिए आना था तो वो खुद से अपनी डायरी फिल कर लेते हैं, मोस्टली ऐसे ही देखा गया है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जर्व फूड कंजप्शन है। उसके बाद हम लोग जो फूड को जो कंज्यूम कर रहे होते हैं ना, तो ऑब्जर्वेशन हम लोग उनसे पूछते हैं कि आप ऑब्जर्व ऑब्जर्व करके बताते हैं कि लाइक आपने कितना खाया होगा। ठीक है, तो इसमें लोग फिर इस तरह से तुक्के शुक्के लगा देते हैं, लेकिन ये है कि अगर टेक्निक यूज की जाए तो काम बन जाता है, पता चल जाता है हमें आहिस्ता आहिस्ता। पेशेंट जब हमारे साथ अटैच हो जाता है, ठीक है, तो फिर हमें पता चल जाता है उसकी डाइटरी हैबिट्स का भी और उसकी ईटिंग पैटर्न का भी, तो हम फिर उसके अकॉर्डिंगली कर लेते हैं। अब इसमें ये मेथड है और साथ में उनकी डिस्क्रिप्शन, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए हुए हैं। इसमें पहला है वेट इन फूड रिकॉर्ड। ठीक है, अ डिटेल्ड रिकॉर्ड इज केप्ट ऑफ द वेट ऑफ इंग्रेडिएंट, फाइनल कुक फूड एंड लेफ्ट ओवर। ठीक है, ये फूड का सारा रिकॉर्ड है कि आपने कितना खाया, कितना आपके पास बचा, कितना कुक था। ठीक है, इसके एडवांटेजेस, इसका एडवांटेज ये है कि may be used to correlate precise intake with biomarker level or consider the most precise method of dietary intake। इसका हमें फायदा ये है कि इससे हमें पता चल जाता है, हम लोग बहुत ज्यादा एक कोरिलेट मतलब करीब करीब एक जो है वो डाटा रिकॉर्ड इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, हमें डाइटरी हिस्ट्री पता चल जाती है। जबकि इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि हाई रिस्पोंडेंट बर्डन में इम्पैक्ट फूड क्वांटिटी डेटा सिलेक्टेड में एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट इनटेक ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड बट नॉट हैबिचुअल फूड इनटेक और सिलेक्शन। इसका एडवांटेजेस तो ये है कि इससे हमें पता चल जाता है कि पेशेंट ने क्या खाया, लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि हमें ये तो पता चल जाता है कि उसने क्या खाया, बट नुकसान ये है कि हो सकता है जो चीज उसने कंज्यूम की हो वो उसकी हैबिट में ना हो, उसने थोड़े टाइम पीरियड के लिए कंज्यूम की हो। ठीक है, हो सकता है कि उन दिनों कोई उस इस तरह का कोई इवेंट हो, कोई फेस्टिवल हो जिसकी वजह से वो लेनी पड़ी हो, उसकी डाइट में वो चीज इंक्लूड ना हो। ठीक है, उसके बाद फूड डायरी है। फूड डायरी मैम में 3 to 10। मैम दोबारा ज्वाइन करें, 5 मिनट्स रह गए हैं, फिर ये एंड हो जाएगी, फिर बेहतर है एंड करके दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं। 5 मिनट्स में हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फूड डायरी है, उसमें ये है कि पार्टिसिपेंट्स को हम लोग वो फूड डायरी दे देते हैं, उसमें नंबर लिखे होते हैं, ठीक है, डेज लिखे होते हैं कि आपने इनको टिक मार्क करना है। ठीक है, इससे हमारे पास आपका रिकॉर्ड आ जाएगा 3 to 7 days का। ठीक है, इसमें ये है कि मोर इसका एडवांटेजेस ये है कि मोर भी एक्यूरेट फूड, यूनिक फूड और डिशेस दैट हैज कंज्यूम आर रेयरली लेस रिलियंस ऑन मेमोरी। ठीक है, इसका एडवांटेजेस ये है कि वो चीजें जो हमें याद नहीं रहती हैं, ठीक है, हो सकता है पेशेंट वो भी मार्क कर देगा वहां पे, मतलब मोस्टली जिन चीजों का याद नहीं रहता। ठीक है, बट इसका जो डिसएडवांटेजेस है वो यही है कि हो सकता है कि मतलब पेशेंट इसको टाइम टू फिल अप ना करे। ठीक है, एट द एंड जब उसने विजिट के लिए आना तो तब इसको फिल कर ले ड्यूरिंग ड्यूरेशन। ठीक है, ड्यूरेशन के लिए अपने के लाइक मैंने जाना है और हो सकता है कि वो क्वांटिटी ज्यादा ले रहा हो लेकिन
वहां पे वो जितनी लिखी है उसी को टिक मार्क कर दे, इसकी वजह से फिर हो सकता है कि पेशेंट को सफर करना पड़े। उसके बाद 24 आवर डाइटरी रिकॉल है। इसमें ये है कि हमने जो 24 आवर में डेज प्रीवियस डे में खाया होता है हम उसका सारा लेते हैं, ठीक है। उसके फूड कितना खाया, उसकी क्वांटिटी, ब्रांड नेम, प्रिपरेशन, ईच एंड एवरीथिंग उसमें पूछते हैं, ठीक है। इसका एडवांटेजेस हमें ये है कि हम 24 आवर डाइटरी रिकॉल जो होता है वो फेस टू फेस लेते हैं, ठीक है। और हमें काफी हद तक पता चल जाता है कि पेशेंट का कि उसने क्या क्या खाया, और पेशेंट की ईटिंग बिहेवियर का भी, कि उसको उसकी लाइक और डिसलाइक का भी, उसकी चॉइसेस का भी हमें पता चल जाता है। जबकि डिसएडवांटेजेस ये है कि इसके लिए हमारे पास स्किल्ड होने चाहिए, ठीक है। इंटरव्यूअर के स्किल्ड होने चाहिए, ठीक है। कि हमें क्वेश्चन करना आना चाहिए कि हमने पेशेंट से किस तरह से पूछना है, ठीक है। अगर स्किल्ड नहीं होंगे तो फिर ये टेक्निक सक्सेसफुल नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट करें। चलिए ठीक है, आप लोग इसको दोबारा से रिज्वाइन करें, फिर हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने एबीसीडी ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लिया है, ठीक है। ये आप लोगों ने अपने इंफॉर्मेशन के लिए याद रखना है कि बेसिकली एबीसीडी ऑफ न्यूट्रिशन होती क्या है। आप लोगों ने इस पे वेबिनार भी लिया हुआ है, ठीक है, तो आपको अच्छे से रिकॉल होगी, ठीक है। अब आप लोगों का ये एक वर्क है, फूड डायरी। आप लोगों ने फूड डायरी बनानी है, ठीक है, अपने वीक की, ठीक है। उसकी ये सैंपल्स मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं, ठीक है। आपने एक वीक मंडे टू संडे, ठीक है, मंडे टू संडे आपने फूड डायरी बनानी है। और जो आप लोगों ने कंज्यूम करना है ना, ब्रेकफास्ट, स्नैक, लंच, जो जो भी कंज्यूम करते हो, अगर नहीं कर रहे हो तो उसको स्किप कर दो, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह से एक फूड डायरी बनानी है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को सैंपल के तौर पे दिखाए हैं, दो सैंपल्स है यहाँ पे, ठीक है। अब आप लोगों की विश है, आप लोगों को जितना अच्छा टेम्पलेट मिल सकता है आप लोग उसको लो, यूज करो और बनाओ, ठीक है। आज ट्यूसडे है, ठीक है। 1 वीक का आप लोगों के पास टाइम है, नेक्स्ट ट्यूसडे तक, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूसडे की क्लास में आप लोगों की सबकी मैं ये चेक करूंगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग हाँ, अगर आप लोग कल से भी स्टार्ट करते हो ना तो आप लोगों की ट्यूसडे तक 1 वीक की कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। मंडे को छोड़ देना, ट्यूसडे को भी छोड़ देना, वेडनेसडे से लिखना स्टार्ट करना, और जो मंडे ट्यूसडे है वो नेक्स्ट वाला आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये बनानी है, ठीक है। आपने सिर्फ इसमें लिखना है जितनी आपने जो क्वांटिटी में जितनी चीज खाई है आपने वो साथ मेंशन करनी है, ठीक है। जो नहीं खा रहे उसको स्किप कर देना है। और जिसकी फूड डायरी सबसे अच्छी होगी, जिसका टेम्पलेट और पैटर्न सबसे अच्छा होगा, उसको इंशाल्लाह आई विल अपलोड माय इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज, ठीक है। तो इसलिए ट्राई करना कि सबकी अच्छी से अच्छी हो, ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर ना समझ में आया तो आप लोग दोबारा मुझसे पूछ सकते हो। मैंने आपको सैंपल भी दिखा दिया है, ठीक है। ये आपकी एक एक्टिविटी है जो आपने परफॉर्म करनी है। 1 वीक का टाइम है आपके पास, ताकि 1 वीक में आपकी ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ओके स्टूडेंट, समझ आ गई है सबको? और ये एक्टिविटी सब ने परफॉर्म करनी है, ठीक है। कोई ये एक्सक्यूज नहीं करेगा, ठीक है। जो क्लास में प्रेजेंट है वो तो लाजमी है, बाकी जो एब्सेंट है उनका मैं कुछ कह नहीं सकती। बहरहाल जो प्रेजेंट है उनके लिए ये कंपलसरी है, ठीक है। और इसका आपकी ग्रेडिंग पे इफेक्ट होगा, तो ये सोच समझ के और अच्छी सी कीजिएगा। जिसकी सबसे ज्यादा अच्छी होगी उसकी इंशाल्लाह मैं पेज पे अपलोड भी करूंगी, ठीक है। जी, फूड में कुछ डिक्शनरी का सैंपल दिखाना था आपको। किसका सैंपल दिखाना था? जी मैं आपको दिखाती हूँ फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर का सैंपल भी।
निम्रा, आप ना जो टास्क है ना वो वाली स्लाइड शेयर करो। निम्रा माइक, चले ओके हो गया। ठीक है जी, मैं फोर्थ फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, आप लोग सब ये टास्क परफॉर्म करो, साइन विद सिम्टम्स। ठीक है, आप लोगों के पास 10 मिनट्स हैं। 10 मिनट्स के अंदर हम लोग मीटिंग में ही हैं। 10 मिनट्स के अंदर जिसके पास जो अवेलेबिलिटी है, जिस चीज पे भी वो लिख के दिखाना चाहे, जिस तरह से भी, ठीक है, तो वो मुझे शो करवाओ जल्दी से। स्लाइड रहने दो शेयर। मैम मैंने गूगल खोला, वो शेयर तो नहीं होगा? वाह, ठीक है, करो करो। मैम ये टास्क अभी करना है? जी जी, अभी करना है। यू हैव जस्ट 10 मिनट्स। ओके मैम। मैम टास्क में लिखना क्या है, मतलब डिफरेंस किस चीज में है? साइन एंड सिम्टम्स। मैम किसकी साइन सिम्टम्स? जर्नल, मैम जर्नल मैम का
जी जी। मैम ये क्या करना है, आप खामोश क्यों हो गई हैं? निम्रा से कहा भी था स्क्रीन शेयर रहने दो। बच्चे आप लोगों ने टास्क करना है और मैंने टास्क के लिए आपको टाइम दिया, इसलिए मैं खामोश हो गई हूँ। टास्क ये करना है कि डिफरेंस बताना है साइन एंड सिम्टम्स में, डेफिनेशन लिखनी है कि साइन क्या होता है और सिम्टम्स क्या होती हैं, ठीक है। और उसके बाद 2 से 3 एग्जांपल्स दे देनी है साइंस की और 2 से 3 एग्जांपल सिम्टम्स की, बस छोटा सा ये टास्क है 2 मिनट का। समझ आ गई क्या? तो मैम ये अभी यानी कि वर्ड पे बनाए पूरा, यानी कि सिस्टम सारा जो पहले था? मर्जी है आपकी, किसी पेज पे लिखना है किसी पेज पे लिख लो, कहीं पे टाइप करना है टाइप कर लो, मोबाइल पे कहीं पे टाइप कर लो, किसी तरह भी कर लो, इट्स अप टू यू। मैं पूरा सिस्टम नहीं कह रही कि आप लोग नाम लिखो, टास्क नंबर लिखो, ये सब लिखो, बस आपको बस रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने टास्क नंबर 3 किया हुआ है, बस ऊपर टास्क नंबर 3 की हेडिंग दे देना और फर्दर अपना कर लो काम। बिस्मा क्या मैंने सबको कहा था? आप रोड पे क्लास ले रही हैं? गुड क्या? ठीक है बिस्मा, आप मुझे जब जाएंगे घर तो तब बना के सेंड कर दीजिएगा, जो है जो अवेलेबल है जो कर सकते हैं वो करें, इट्स ओके। स्क्रीन तो नहीं शो हो रही मुझे निम्रा। ये लिखा है मैंने। मैम अब हो रही है? ओके जी, एक मिनट। साइन ठीक है, a sign is a healthy issue that can be observed, sign can identify by anyone but should not be professionally diagnosed by doctor, should be which have training experience identify problem cause, runny nose, blood wound healing, symptoms and experience of potential health issues can't be observed by a doctor, sinus pain condition। ठीक है, साइन की डेफिनेशन बेहतर हो सकती थी बट ओवरऑल गुड है, ठीक है ओके। चलिए ठीक है, बाकी जो लोग रह गए वो व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, फिर मैं देख लूंगी, बाकी देखेंगे नेक्स्ट टाइम किस तरह से करना है, ठीक है।